इसमें आ जाते हैं मैथमेटिक्स का भी इजी क्वेश्चन बोला जा सकता है। केमिस्ट्री में थोड़ा टफ था मैथमेटिक्स क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 10th का ही था। इसमें देखिए ये जो है एक पॉइंट दिया हुआ केंद्र वाला, ये इसका केंद्र का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, वृत्त का व्यास ए बी तथा बी का निर्देशांक इसमें कहा जा रहा है। देखिए इस प्रकार आप लोग का है, एक वृत्त का जो है व्यास है ए बी और बी का निर्देशांक दिया हुआ 1,4, ठीक है, और बिंदु ए का निर्देशांक निकालना होगा। मान लीजिए x, y इसका निर्देशांक है, उसके केंद्र का दिया हुआ मान लीजिए c, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2,-3। तो इसमें जो केंद्र होता है वो व्यास के बीच में होता है, तो इसको ये क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बीच का हम लोग निकालते हैं जब भी कोऑर्डिनेट, तो ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो बीच का कोऑर्डिनेट मिलता है। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से x + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। उसी प्रकार y का वैल्यू भी निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। 52 में आप लोग को भाग देना है, और ये तो आप लोग जानते ही होंगे 2x - 1 इस तरह लिख के आप लोग को सिंपली ये डिवाइड करना। तो ये इसमें बताने वाला कुछ नहीं, इसमें आप लोग डिवाइड कर लिए होंगे। और इसका जो आंसर होगा 52 का मैं बता देता, 52 का 15 आंसर होगा ऑप्शन 4। चलिए इसमें थेल्स प्रमेय पर आधारित ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप लोग बना लिए होंगे डायरेक्ट। इसमें देखिए ये दोनों दिया हुआ पैरेलल, तो संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो इक्वल होगा। थेल्स प्रमेय पर आधारित ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन मैंने जब बताया था आप लोग को, जब मैथ का क्लास लिए थे तब आप लोग बताए, तो ऑप्शन से इस तरह का क्वेश्चन हल किया जा सकता है। सिर्फ ऑप्शन के द्वारा आप लोग सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं x + y, जैसे इस 54 का क्वेश्चन है x + y = 2xy करके, और x - y = 6xy दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आप लोग का y कट जाएगा। 2x का जो वैल्यू है वो आप लोग का 8xy निकल जाएगा। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, और y का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से 4 हो जाएगा, और y का वैल्यू जो होगा वो 1/4 के इक्वल आप लोग को मिल जाएगा। तो इसका यहाँ से 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। बाकी आप लोग ऑप्शन चेक नहीं कर सकते थे, इसमें चेक नहीं कर सकते थे, इसमें y का वैल्यू पूछा जाता है, चेक नहीं कर सकते थे आप लोग को, उसी मेथड से बनाना था। लेकिन इसमें जो है इसमें चेक किया जा सकता था। ये बोल रहा मूल है, ये मैंने बताया था जब आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैथ का क्लास लिया था तब बताया था कि आप लोग ऑप्शंस के द्वारा चेक किया जा सकता है। बाकी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाला जा सकता है। उस फॉर्मूला से x = -b + -√b² - 4ac उससे निकाला जा सकता है। अदरवाइज आप सिंपली जो सब ऑप्शन से आप लोग चेक कर सकते थे। तो इसका आंसर जो है 55 का आप लोग का आंसर होगा 2 हो जाएगा ये। बाकी आप लोग क्वाड्रेटिक बना सकते थे, इसमें मैं बना देता हूँ क्वाड्रेटिक। 10x² - 1 = 3x, तो यहाँ से क्या हो जाता है 10x² - 3x - 1 = 0। यहाँ से x निकाल लेते हैं -b + -√b²। मैं सिंपली हिंट दे देता हूँ, बाकी आप लोग तो बना ही लेंगे ये सब क्वेश्चन। बाकी जो नहीं बन पाएगा उसका मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 द्वारा विभाजित है, इसमें मैंने सोचा था कि आप लोग को ट्रिक बता दूँगा, लेकिन मैंने लास्ट मोमेंट पर आप लोग बोला था कि ट्रिक बताएंगे तो आप लोग याद नहीं रख पाएंगे। बाकी आप लोग AP से बना सकते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की संख्या पहला क्या है 12 हो गया। 2 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होता है 11 से, लेकिन 11 विभाजित नहीं 10 से शुरू होता है, 10 विभाजित नहीं करता है, 11 भी नहीं हुआ, 12 हो गया। फिर कॉमन डिफरेंस 3 ले लेंगे तो 15 हो गया। इस तरह डॉट 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 2 कहाँ तक जाता है 99 तक, 99 टन। इस तरह आप लोग AP एक बना लीजिएगा। आप लोग का यहाँ से A = क्या हो गया 12 हो गया, AN क्या हो गया 99 हो गया। तो आप लोग का N का वैल्यू फाइंड करना है, तो N का आप लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो AN का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। AN = क्या हो जाएगा AN = A + n - 1 × D। D का वैल्यू क्या है 3 है, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपली N का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इससे। तो चलिए इसको आप लोग बना लिए होंगे, इसका आंसर 3 होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को 57। इसमें कहा जा रहा है सूर्य के उन्नयन कोण, मतलब इस तरह आप लोग फिगर बनाना, इस तरह आप लोग बोल रहा है, मैं डायरेक्ट फिगर के द्वारा समझा दे रहा हूँ। इस तरह बोला जा रहा है कि आप लोग जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री पर है, मान लीजिए ये 30 डिग्री एंगल पर है, तो इसका जो छाया है इसकी लंबाई बोल रहा 9 मीटर है, और जो खंभा है उसका मान लीजिए ऊंचाई h है, हम लोग मान लिए खुद से। और बोल रहा है जब 60 डिग्री पर, मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तो इसका छाया की लंबाई क्या होगा ये निकालने बोल रहा है। मान लीजिए ये x है, तो 2 बार tan थीटा का वैल्यू निकालना है, 2 बार tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। 10 30 एक बार यूज करना है, एक बार 10 60।
1030 का वैल्यू यूज करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से देखिए ट्रायंगल से h/9 हो जाएगा। तो यहाँ से h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा 1030, तो 9 और 1030 का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, तो 9/√3 हो जाएगा h का वैल्यू। हम लोग को निकालना है क्या, x का वैल्यू, तो 1060 के वैल्यू निकाल लीजिए डायरेक्ट। 1060 के वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, h/x हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, x का ही हम लोग का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो x का वैल्यू हो जाएगा h/1060, और 1060 का वैल्यू क्या होता है √3, तो h/√3, और h का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है 9/√3, तो h का वैल्यू 9/√3 पुट कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 डायरेक्ट 3 हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट 3 निकल के आएगा। तो इसका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा 57 का। चलिए 58 की ओर चलते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था जब लाइव क्लास लेते थे कि आप लोग ऑप्शन के द्वारा डायरेक्टली चेक किया जा सकता है। ऑप्शन के द्वारा आप लोग ऑप्शन पुट कीजिए, RHS = LHS हो रहा है या नहीं, यदि हो रहा है तो वही ऑप्शन आप लोग का सही होगा। तो इसमें इस तरह चेक किया जा सकता है। अदरवाइज आप लोग इस तरह भी बना सकते थे। देखिए x² + 3x यहाँ भी दिख रहा है, x² + 3x यहाँ भी दिख रहा है, तो x² + 3x को t मान के बना सकते थे, t बना सकते तो t - 2 = कितना हो जाता है, 8/t हो जाता है। तो यहाँ से फिर t के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, t के 2 वैल्यू निकलता, तो 2 वैल्यू निकलता, फिर t = जो माने थे t = x² + 3x, उससे आप लोग फिर x का वैल्यू फाइंड कर सकते थे। अदरवाइज आप लोग जो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करने में लगभग 1 मिनट का टाइम लगता है, ऑप्शन चेक करते तो आप लोग का 3 सही जवाब होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59। 1 सेंटीमीटर व्यास तथा 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तांबा के छड़ को खींचकर बराबर मोटाई वाले 18 सेंटीमीटर बोल रहा है। देखिए यहाँ पे यूनिट का ख्याल रखना था, मैंने बार बार बताया था आप लोग को लाइव क्लास में। 18 मीटर लंबा तार बनाएगा, प्रस्तुत तार का व्यास क्या होगा ये पूछा जा रहा है। पहले आप रेडियस निकालिए, उसके बाद वहाँ से आप लोग व्यास का जो होता है व्यास = 2r, उस तरह करके आप लोग उसका निकाल सकते हैं व्यास। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी तार को खींचकर कोई दूसरा में कन्वर्ट किया जाता है या किसी भी प्रकार का अदर ऑब्जेक्ट में उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो उसमें मैंने हमेशा बताया था कि आप लोग उसमें आयतन के साथ खेलना है। तो देखिए सेंटीमीटर व्यास, 1 सेंटीमीटर व्यास, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, रेडियस व्यास का आधा होता है। और 8 सेंटीमीटर लंबाई, मतलब एच का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 8। और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सिंपली आप लोग क्या करना है, इधर πr², देखिए इसमें πr²h, आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन πr²h, और उधर भी आप लोग को क्या करना है, पाई कैपिटल R लीजिए, उसका R तो दूसरा होगा, उसी का व्यास पूछा जा रहा है, और इसका हाइट भी दूसरा होगा। हाइट इसका 18 मीटर दिया हुआ, तो उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा। बाकी यहाँ से देखिए अब पाई तो कैंसिल हो जाएगा, r² यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, इधर कैपिटल R का स्क्वायर नहीं दिया हुआ, इसको निकालना है ताकि व्यास निकाल सके। और कैपिटल हाइट का दिया 18 मीटर दिया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो 1800 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4 से ये कटेगा और यहाँ से 2 से ये कटेगा, यानी r² का वैल्यू क्या हो जाएगा, r² का वैल्यू इधर 900 आएगा, तो 1/900 हो जाएगा, यानी r का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। 1/30 r का वैल्यू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, r का वैल्यू आप निकालेंगे तो 1/30 होगा। 1/30 टिक मत लगा दीजिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है उसका व्यास क्या होगा, तो व्यास d = 2r होता है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/30, यानी क्या हो जाएगा 1/15 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप लोग का पूरा 11 क्लास का दिया हुआ, इसमें आप लोग का i² प्लस ये आयोटा वाला दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसमें आप लोग ध्यान रखना है कि i का पावर 4 = 1 होता है, तो इसमें आप लोग नहीं पढ़ेंगे, तो मैं डायरेक्ट इसमें सिंपली कर देता हूँ। इसका वैल्यू निकालना आपको, तो i² = -1 होता है, और i का पावर 4 + 1 होता है, और i का पावर 6 कितना हो जाएगा i², i का पावर 6 यानी i² का वैल्यू -1, और i का पावर 7 यानी iq, और iq का वैल्यू जो होता है -i के इक्वल होता है। यहाँ पे +1 -1 कैंसिल और डिवाइडेड बाई में क्या है 1 + i², 1 और i² का वैल्यू -1 और प्लस i है तो -i होगा प्लस iq का। तो यहाँ से आप लोग 1 भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा -1 - i डिवाइडेड बाई -i, तो यहाँ से क्या होता 1/i को आप लोग क्या लिख सकते था iq, और -i डिवाइडेड बाई -i तो प्लस i हो जाता। iq का वैल्यू क्या होता है iq का वैल्यू जो होता है, यहाँ पे कुछ कर देखिए यहाँ i नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग का जो होगा
ये 1 होगा, माइनस आई कैंसिल होगा और आई क्यू का वैल्यू जो होता है माइनस आई होता है, तो 1 माइनस आई इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये 11 का क्वेश्चन है 60 नंबर का, जो ऑप्शन 2 होगा इसका सही जवाब। आइए 61 की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखिए एपी का सवाल है ये। किसी अनुक्रम का 7वां पद यानी A7 तथा 12वां पद क्रमशः इतना, A7 का वैल्यू दिया है 34 और A12 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 64 दिया हुआ है। इसमें अनुक्रम का 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से A और D निकाल लीजिए, उसके बाद आप लोग 10वां पद सिंपली ज्ञात कर लीजिएगा। तो 61 का जो आंसर है आप लोग का 2 होगा 52। और ये क्वेश्चन भी बताए थे, सॉल्व किए हुए थे मैंने जो प्रीवियस ईयर का, तो इसका आंसर जो 62 का आप लोग डायरेक्ट सिंपली बता देते हैं। 1 ऑप्शन 1 हो जाएगा, 10 65 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जीपी से है। जीपी आप लोग नहीं किए होंगे, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, 7 टर्म का फॉर्मूला आता है AR6। बोला जा रहा है 7 टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 टाइम्स द 4 टर्म। 8 टाइम्स द 4 टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा AR3। तो बोल रहा है कॉमन रेशियो आर का वैल्यू क्या होगा ये निकालने बोल रहा है। तो यहाँ से ए कैंसिल कर दीजिए, ए का पावर 3 आर का पावर 3, यहाँ से आर का पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर का पावर 3 यहाँ बचेगा और इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू डायरेक्ट 2 हो जाएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका 2। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट सिंपली पूछा गया है। डिस्टेंस फार्मूला यदि आप लोग पढ़े हुए रहे तो डायरेक्ट सिंपली हो जाता। जैसे 2, जैसे क्या बोलते हैं, मान लीजिए 1,2 और दिया हो रहता है 2,3। तो इसमें जैसे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 प्लस y1 माइनस y2 का, उसी प्रकार इसमें भी लगाना है। तो इसमें भी लगाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी ये 25 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 माइनस 2 यानी प्लस 3 हो जाता है, तो इधर 9 हो जाता है प्लस। उसी तरह उसमें 2 ही चीज़ लेते थे, इसमें जेड एक्सिस भी आ जाता है, इसलिए इसमें तीनों चीज़ लेना पड़ता है। -2 -3, तो ये फिर से 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा √59 हो जाएगा। मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को जल्दी ये कवर करवा सकूँ, नहीं तो वीडियो लर्न बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ था, डायरेक्ट सिंपली वही क्वेश्चन पर आधारित ये क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल यही क्वेश्चन करवाए थे कि माध्य, यही सब क्वेश्चन दिया जाएगा, मैंने बताया भी था। यदि 100 पदों का माध्य मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x100 इस तरह दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100, माध्य निकालने के यही होता है फॉर्मूला। इसका वैल्यू दिया हुआ 50। तो बोल रहा सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो x1 प्लस x2 इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x100। तो ये 100 को उस साइड ले लीजिए, डायरेक्ट इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो 100 को उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 100, तो 5000 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, रेडियस पूछा जा रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन है, ये वृत्त का जो है ये इक्वेशन है, और इसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला जो होता है r इज इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस c होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ से आप लोग g और f निकालने के लिए -2 से x का कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे और y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे, तो g और f निकल जाएगा। और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो c का वैल्यू देता है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो -2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ लेना है, 16 हो जाएगा। उसी प्रकार y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 लेना है। उसी प्रकार यहाँ पे आप -c लेना है, तो लेकिन c का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 16 प्लस 4 प्लस 5 ये 25 हो जाएगा। इसका अंडर रूट है, यानी इसका जो आंसर होगा 5 होगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी कराए थे, बिल्कुल यही क्वेश्चन दे दिया गया है। 10x का वैल्यू दिया हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में sin x जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और इसमें बोला जा रहा है 10x का वैल्यू -5/12। तो यहाँ से देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/b होता है। तो p का वैल्यू दिया हुआ है -5 और जो b का वैल्यू दिया हुआ 12 दिया होता है। h का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, h का वैल्यू जो होगा √p² प्लस b², यानी कि आप लोग का 169 आ जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, साइन x का वैल्यू जो p/h हो जाएगा। तो साइन थीटा हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में बोला जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ p का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय अभी 13 निकाले h का वैल्यू, तो 5/13 ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ऑप्शन से बनाया जा सकता है, तो अदरवाइज आपको याद होगा तो डायरेक्ट इसका सिंपली आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1/6। इसमें आप लोग डायरेक्ट सिंपली यहाँ से ऑप्शन से चेक किया जा सकता था। मान लीजिए कोई भी
टर्म ले लेते और सब ऑप्शन से चेक करते तो आपका ऑप्शन यही वाला सही आता, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन से इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का इतना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो मान लीजिए भुजा ए है तो ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका कितना टाइम्स है? 16/पाई, तो 16/पाई हो जाएगा। और बोल रहा है वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास का अनुपात है। वर्ग का जो भुजा वो वृत्त के व्यास से किस प्रकार अनुपात है, किस पर उसका रिलेशन पूछा जा रहा है। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर का वैल्यू जो है 16r स्क्वायर है। तो यहाँ ए का क्या हो जाएगा? 16r स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4r हो जाएगा। तो जो ए का वैल्यू हम लोग को क्या मिला? ए का वैल्यू 4r। और आप लोग जो व्यास होता है डी का वैल्यू जो होता है 2r के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सिंपली ए का वैल्यू 4r हुआ, तो फाइनली यदि व्यास के टर्म में लिखे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4r को लिख सकते हैं 2 × 2r, और 2r का वैल्यू d होता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू 2d हो जाएगा। तो a/d का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो a/d का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, यानी 2/1 हो जाएगा a/d का वैल्यू 2:1। 2:1 देखिए किस में है? ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70। ये 70 नंबर है, इसमें AP और HP दिया हुआ है। इसमें निकालने का यही फॉर्मूला होता है। AP का फॉर्मूला जब 3 टर्म कोई AP में रहता है तो उसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। जो बीच वाला टर्म होता है B, तो उसको 2 टाइम्स B इक्वल टू A प्लस C लिखा जा सकता है। 2 टाइम्स B इक्वल टू A प्लस C। उसी प्रकार जो HP में होता है उसको बीच वाले टर्म को इस प्रकार लिखा जाएगा, C इक्वल टू 2BD डिवाइडेड बाई B प्लस D। यहाँ से आप लोग को करना है क्या है? 2B का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर ये जो 2B का वैल्यू है A प्लस C, इसको उठाकर यहाँ पर पुट करना है। तो C का वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगा? 2B का वैल्यू वहाँ पर पुट करेंगे तो AC प्लस A प्लस C इंटू D हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैंने गुना करके लिख देता हूँ। तो AD प्लस CD हो जाएगा डिवाइडेड बाई B प्लस D। B प्लस D को आप लोग को इस साइड ले जाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? BC प्लस CD। BC प्लस CD इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD प्लस CD। AD प्लस CD, CD कैंसिल हो जाएगा, तो BC इक्वल टू AD। तो BC इक्वल टू AD, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। तो इसका 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर का क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर ए। तो और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, और ये जो सेक स्क्वायर का 1/कॉस स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए। तो इसका ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। देखिए कितना इजीली बन जा रहा है। इसमें बोले थे जिसको वैल्यू याद रहेगा वो पूछा जाएगा और वो बना लेगा। तो 3 10 35, 10 35 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 3 हो गया। माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, उसका स्क्वायर लेंगे तो 3/4। उसके बाद माइनस 1/2 कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 का जो वैल्यू होता है √3 होता है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3/2। उसके बाद बोल रहा प्लस 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। सेक 45 का जो वैल्यू होता है √2 होता है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2/8 हो जाएगा, प्लस 2/8 यानी 1/4। अब इसको एलसीएम लीजिएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ 12 - 3 और -6 + 1 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? 13 - 9/4। 13 - 9 कितना हो जाएगा? 13 - 9 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। तो इसका 1 आंसर होगा, ऑप्शन यही सही जवाब होगा। चलिए 73 की ओर चलते हैं। 73 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि उन दो बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा जिसमें पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे के व्यास के बराबर है। तो देखिए इसमें कैसे बनाया जा सकता है। मान लीजिए पहले बेलन का ऊंचाई को h1 = h ले लेते हैं, ठीक ना? h1 = h ले लेते हैं। तो बोला जा रहा पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे के व्यास के बराबर है, दूसरे के व्यास के बराबर है। तो दूसरे की व्यास यानी d2 के बराबर है। d2 = h होता है, और पहले वाले के जो रेडियस है उसको r ले लेते हैं। और क्या पूछा जा रहा है? दूसरे के व्यास के बराबर तथा पहले बेलन का व्यास है जो है दूसरे की ऊंचाई के बराबर। पहले बेलन का व्यास है यानी 2r, पहले बेलन का व्यास है 2r। तो r लिए रेडियस, तो बेलन का व्यास क्या हो जाएगा? 2r।
दूसरे की ऊंचाई के बराबर यानी H2 दूसरे की ऊंचाई के बराबर है। और इसमें ये बोला जा रहा है आपको कि D2 इक्वल टू एच है, यानी D2 क्या लिख सकते हैं 2R2 लिख सकते हैं, 2R2 इक्वल टू एच लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करना है, दोनों को रेशियो ले लेना है। आप लोग क्या करना है, दोनों को रेशियो ले लेना है। H2 का वैल्यू यहाँ पर 2R हो गया यहाँ से, और R2 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, R2 का वैल्यू हो जाएगा H/2 हो जाएगा, और H2 का वैल्यू 2R। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है, पाई R1 का स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर H, दोनों के आयतनों का अनुपात पूछा जा रहा है H1 डिवाइडेड बाई पाई R2 का स्क्वायर H2। इस तरह आप लोग निकाल लीजिएगा। तो आप लोग का जो ऑप्शन में बता देता हूँ वो 2R डिवाइडेड बाई H होगा। मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है, बाकी शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा टाइम ना जाए। ये भी ऑप्शन से चेक किया जा सकता है। इसमें देखिए ऑप्शन पुट कीजिएगा x इक्वल टू ए स्क्वायर और y इक्वल टू बी स्क्वायर। तो देखिए x ए स्क्वायर नीचे भी है और ए स्क्वायर ऊपर में पुट कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार बी स्क्वायर नीचे भी और बी स्क्वायर ऊपर में भी y की जगह पुट कीजिएगा तो वो भी 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड में भी 2 है। तो ये आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रक है। केंद्रक का जो आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। उसी प्रकार y का वैल्यू जो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर केंद्रक का जो दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया। देखिए किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष है, तीसरा शीर्ष का आप लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है। यदि त्रिभुज के केंद्रक तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए तीसरा जो भुजा होगा उसका कोऑर्डिनेट x, y हो जाएगा। तो x प्लस यहाँ पर देखिए इसका x कोऑर्डिनेट 3 और इसका x कोऑर्डिनेट -4 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा 12 और यहाँ पे -1 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 13। तो देखिए x इक्वल टू 13 दो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में भी ऑप्शन 3 में भी है। अब y के कोफिशिएंट को भी देखना होगा। तो y का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 5 -5 5 कैंसिल डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा और y इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।